पहले अरब के तपते रेगिस्तान में एक नौजवान था जिसका नाम था खालिद बिन वलीद। वह कुरैश के मशहूर योद्धाओं में से था। बचपन से ही वह तलवार चलाना, घुड़सवारी और जंग की रणनीति में माहिर हो गया था। जब इस्लाम का सूरज मक्का में चमका तो पहले पहल खालिद इस्लाम के खिलाफ थे। वहद की लड़ाई में उनकी रणनीति ने मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया था, मगर अल्लाह ने उनके दिल में बाद में हक का नूर डाला। एक दिन खालिद सोचने लगे, मैं क्यों उस शख्स मोहम्मद सल्लम से लड़ रहा हूं जो सच पर है। अंत में उन्होंने मक्का से मदीना की ओर सफर किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खुले दिल से स्वागत किया और कहा, है खालिद, देर से आए, लेकिन अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा बदला देगा। यही वह दिन था जब खालिद ने इस्लाम कबूल किया और बन गए सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। बहादुरी के किस्से। खालिद बिन वलीद ने इस्लाम की कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। मुतह की जंग में जब 3 मुसलमान सेनापति शहीद हो गए तो खालिद ने सेना की कमान संभाली। उस वक्त मुसलमानों की तादाद 3 फौर 1000 और दुश्मनों की 200 हजार थी। खालिद ने इतनी चतुराई और बहादुरी से जंग लड़ी कि उन्होंने मुसलमानों को सुरक्षित वापस मदीना पहुंचा दिया। जब वह मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु ने उन्हें अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। उनकी सबसे बड़ी खासियत खालिद बिन वलीद न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि वह नम्र भी थे। उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। यहाँ तक कि जब खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें एक बार सेनापति के पद से हटाया, तो भी उन्होंने बिना कोई शिकायत किए बस कहा, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूं, न कि ओहदे के लिए। अंतिम समय जिंदगी भर युद्धों में भाग लेने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने अपने बिस्तर पर कदुदरती मौत पाई। आखिरी वक्त में वह रोते हुए बोले, देखो, मेरी पूरी जिंदगी घोड़े पर, तलवार हाथ में, मैदान ए जंग में बीती, लेकिन अल्लाह ने मुझे बिस्तर पर मौत दी। लगता है अल्लाह ने अपनी तलवार को म्यान में वापस रख दिया है।